नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों कथित वोट चोरी का खुलासा करते हुए दावा किया था कि ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया था कि वो बुधवार को खुलासा करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी कैसे वोटों की चोरी हुई। लेकिन जब वो खुलासा करने मीडिया के सामने आए तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया की कहावत चरितार्थ करते नजर आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उनके ऐलान के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी, इस कारण वो आज खुलासा नहीं कर पाए। जब उनके इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने थोड़ी इस तरह के खुलासे का कोई दावा किया था। यानी राहुल गांधी के इतने बड़े दावे की खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हवा निकाल दी। ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर होने का दावा कर चुकी है। उसके तत्कालीन विधानसभा उम्मीदवारों ने तब इस तरह के आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की थी। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि ये वेबसाइट का सुचारू रूप से व्यवस्थित करके ये हम फिर से उन विधानसभाओं का खुलासा नए सिरे से आपको बुला के करेंगे। ये आज उसकी तैयारी की थी, 4 दिन से वेबसाइट बंद रखी इन लोगों ने। खुलासा की मेरे ख्याल से मैंने तो बात नहीं करी थी। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाकर पूरा दावा किया था और उसके बाद उनसे शपथ पत्र मांगा था चुनाव आयोग ने, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र तो दिया नहीं। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जरूर दावा किया कि इसकी पोल खोलेंगे, वो मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब मीडिया के सामने रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। कमाल तो तब हो गया जब उमंग सिंगार खुद कहते हुए नजर आए कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ आरोप ही है ये सब कि वाकई किसी तरह का जो ब्लेम ये लगाया जा रहा है उसमें कोई हकीकत भी है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्रजेश जी, ये दावे बातें और उसके बाद खुद ही कांग्रेस की हवा निकलती हुई, अपने ही फैलाए हुए जाल में खुद फंसती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। एक कहता है हमने तो कहा ही नहीं, दूसरे कहते हैं वेबसाइट बंद हो गई। ये जो सोच समझकर कुछ नहीं कहते क्या कांग्रेस के नेता, क्योंकि ऐसे उनकी बातें हल्की समझ में आती हैं। निश्चित तौर पर दिलचस्प मामला है कि 4 दिन से बड़ा इंतजार कर रहा था पूरा मीडिया, जब जीतू पटवारी ने ऐलान किया था कि हम बुधवार को एक बड़ा खुलासा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से वोट की चोरी की गई थी। 2023 में हमारी सत्ता बनने वाली थी और हमें सत्ता से बेदखल कैसे किया गया था। और इससे पहले हम जाएं, राहुल गांधी ने जो दावे किए थे, वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे, उस आरोप के बाद मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता, कमलनाथ हों, दिग्विजय सिंह हों, जीतू पटवारी हों, उमंग सिंगार हों, उनकी वो वाली वीडियो क्लिप वो किस तरह से वायरल कर रहे थे सोशल मीडिया पे हमने देखा, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से हमारे वोटों की चोरी की गई है और वोट की चोरी करके मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। उनने सीधा सीधा आरोप लगाया था। इसके बाद जीतू पटवारी ने यह दावा किया था कि हम जल्द ही मध्य प्रदेश में किस तरह से वोट की चोरी हुई है, किस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है, हम उसका खुलासा करेंगे। आज तामझाम के साथ पूरा मीडिया जब वहां पे पीसीसी पहुंचा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तारीख उन्होंने ऐलान की थी, बाकायदा जीतू पटवारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हाँ वोट की चोरी हुई है। जब उनसे कहा जाता है कि आप खुलासा करने वाले थे तो कहते हैं कि भाई 4 दिन से जैसे मैंने ये दावा किया था तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है, इसलिए मैं आज कोई खुलासा नहीं कर सकता हूं, आगे करूंगा। मतलब ना कोई तैयारी थी उनकी, खुलासे का दावा कर रहे थे कि हाँ चोरी हुई है, लेकिन उस दावे के कोई तथ्य नहीं थे इससे पहले उनके पास। अब उन्होंने ठीकरा किस पर फोड़ दिया? इलेक्शन कमीशन पर, कि वो इलेक्शन कमीशन के भरोसे थे। मतलब 4 दिन में उनको पूरा सर्च करना था कि कहीं कोई खुलासा हुआ है, कहीं गड़बड़ी हुई है या नहीं। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के भरोसे थे। इसके बाद जब उमंग सिंगार से सवाल किया जाता है हमारी रिपोर्टर ने, तो वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी ऐसा कोई खुलासा करने का दावा किया था, जिन्होंने किया था उनसे पूछिए एक तरह से। तो ये गुटबाजी भी दिखती है कांग्रेस में, एक वो नहीं है, मतलब एकता नहीं है उनमें। 2 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, एक नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, दूसरे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, जिनके बीच में गुटबाजी आम है। चाहे विधानसभा में अंदर का बात हो कि किस तरह से बाहर जीतू पटवारी पल्ला झाड़ते हैं, अंदर किस तरह से वो काम करते हैं, दोनों में गुटबाजी के पहले भी बहुत सारे किस्से आए, ये अलग बात। लेकिन एक तरह से क्या मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस मान चुकी है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? क्योंकि वो आरोप उन्होंने जो लगाए थे, वो दावे जो उन्होंने किए थे, उनका खुलासा तो उन्होंने किया नहीं है, या तो उनके पास है नहीं तथ्य,
और ये वही कांग्रेस है। यहाँ पे महेंद्र सिंह चौहान जब चुनाव लड़ते हैं 2018 में नरेला विधानसभा से, और उसके बाद मनोज शुक्ला 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विश्वास सारंग के खिलाफ। दोनों ही नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तब चुनाव के दौरान और कहते हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटिंग हुई, वोटर जोड़े गए हुए हैं, आरोप लगाते हैं। तो वो आरोप भी मतलब कोई तथ्य नहीं, चुनावी आरोप थे क्या वो, या तो या तथ्य होते उनके पास तो वही लेकर खड़े हो जाते जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने खुद इससे पहले दावा किया था पारोल, जब एक अखबार में एक खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश में कितने वोटर फर्जी हैं, ये गलत हैं, उनके एड्रेस गलत हैं। बाकायदा उन्होंने कहा था मेरी विधानसभा क्षेत्र में 76,000 वोटर इस तरह की गड़बड़ पाए गए हैं। तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही, उनके तो कार्यकर्ता खुद की सुनते होंगे, दूसरी जगह तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की सुनते हैं गुटबाजी इस तरह से, वहां के कार्यकर्ता तो उनकी सुनते होंगे। 50 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता लगा देते, 10 घर ढूंढ कर ले आते और वो खुलासा कर देते आज किस तरह से वोटों की गड़बड़ी हुई। लेकिन इससे साफ है कि कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, हवाई बातें कर रही है। तथ्य होते तो निश्चित तौर पर पेश करते। अब उन्होंने कहा कि आगे पेश करेंगे, तो जरूर इंतजार रहेगा कब पेश करेंगे। लेकिन इससे एक बात साफ है कि जनता के बीच वो अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा तो उमंग सिंगार ने एक मामले में खुलासा किया था जब नरसिंह घोटाला हुआ कि मैं 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और बड़ा खुलासा करूंगा, इससे बड़ा भी घोटाला हुआ। वो 4 दिन आज तक नहीं आए। और जीतू पटवारी ने भी उमंग सिंगार की राह पर चलकर एक तरह से साबित कर दिया है कि उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं ये, और इनका कोई असर जनता में नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है ब्रजेश जी कि बताया था कि एक बहुत बड़ा बम फूटेगा, लेकिन ये जो बम है इनका फुस हो गया। अभी ये फुस्सी बम है या वाकई इस बम में बारूद भी है, ये तो खैर जैसा कि वो कह रहे हैं कि आगे बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह के आरोप वो लगा रहे थे कि ईवीएम को भी लगातार उन्होंने कोसा है, ईवीएम को लेकर भी वो कोई प्रूफ नहीं कर पाए, जबकि चुनाव आयोग ने खुद इनवाइट किया था कि आप आकर इसे टेम्पर करके दिखाइए, उस वक्त बेफोस हो गया था। और अब दोबारा जब चुनाव आयोग पर दोबारा आरोप लगा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, उसके बावजूद भी वो जब शपथ पत्र नहीं दाखिल करने में डर रहे हैं या जो भी उनका सोचना है, क्योंकि आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो एक कदम और सही, आपका जनता को भरोसा दिलाना है तो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और दूसरा एमपी की बात करें तो जीतू पटवारी की भी हवा निकलते हुए दिखाई दे रही है कि ऐसे जनता का भरोसा जीतेंगे, फिर आने वाले चुनाव में जब ये मुद्दा बीजेपी उठाएगी तो फिर क्या मुंह लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब वोटिंग मशीन की बात आई, ईवीएम की बात आई, तब लोकसभा के चुनाव हुए, इससे पहले लगातार आरोप लगा रहे कांग्रेस के नेता कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। फिर वो उस आरोप को भूल गए क्योंकि जनता ने भरोसा नहीं किया। लोकसभा चुनाव के बाद एक सर्वेक्षण कराया गया था बाकायदा, उसमें ये साफ आया था 60% लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है, वोटिंग मशीन में किसी तरह की टेम्परिंग नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। जब उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है तो उन्होंने ट्रैक बदल दिया। फिर वो आ गए संविधान खतरे पर है। जब उन्होंने देखा कि संविधान खतरे पर है, इसका नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश की, कुछ हिस्सों में उनको फायदा मिला तो वो पूरे चुनाव में लगे। लेकिन जब ज्यादा समय तक आप कोई भ्रम फैलाते हैं या कोई ऐसा तथ्यहीन आरोप लगाते हैं तो आज की तारीख में फैक्ट चेक करने का जनता समझदार है, वो सोशल मीडिया पर भी चेक कर लेती है, वो समझ भी जाती है कि क्या गलत है, वो नैरेटिव चलता नहीं है। अब ये वाला जो नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की चोरी है। जो ग्रामीण परिवेश में होंगे, जो मोहल्ले में रहते होंगे, जिनके बारे में आरोप लगाया, आज हमने देखा है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि राहुल गांधी ने जो नाम बताए थे उन व्यक्तियों ने भी कहा है और वहां पे फैक्ट चेक किया तो वैसे उन्होंने दूसरी जगह वोट नहीं डाला, उनके जो बलियत है, जो उनको फादर का नाम है वो अलग है। तो इस तरह के आरोप हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं। कई बार जो इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है, हमने मध्य प्रदेश में भी वो रिपोर्टिंग की है, वो खुलासे करने की कोशिश की, तो इलेक्शन कमीशन का कहना रहता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जो बीएलओ होते हैं वो जाते हैं तो वहां पे मकान नंबर तो पहले हुआ नहीं करते थे, वहां होता है कि 17/1, 17/2, 17/3। तो कई बार होता है कि वो जो नाम है वो गलती से एक ही 17/1 पर दर्ज हो जाते हैं और संयुक्त परिवार रहते हैं वहां 10 से 15 के हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं। लेकिन वो सिर्फ इतनी बड़ी त्रुटि नहीं है कि फर्जी मतदान हुआ है, वहां त्रुटि सिर्फ इतना है क्योंकि आज की तारीख में जागरूक है मतदाता के साथ साथ आपके एजेंट वहां पे बैठते हैं मतदान केंद्र पर। यदि वहां एक ही परिवार से एक ही सरनेम से वहां पे आएंगे तो आप वहीं पे आपत्ति दर्ज कराओगे और उसके वोट नहीं डलने दोगे। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने तब किया नहीं। कर्नाटक के मंत्री ने ही जब इसका खुलासा किया कि जब ये तरह के मतदान आ रहा था तब तो हम तो जागृत नहीं हुए, हमने आपत्ति दर्ज नहीं की और अब इसमें कोई तथ्य नहीं है तो आप देखिए उनको बर्खास्त कर दिया। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस ताकि बिहार में उसका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं अशिक्षा भी है, वहाँ एक गरीब तबका ज्यादा है जो भ्रम की स्थिति में आ जाता है। और जो सर्वेक्षण की मैं जिक्र कर रहा था उसमें ये बात भी आई थी कि 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं
जो तत्काल उसके भ्रम में आ जाते हैं। तो कहीं कांग्रेस का ये दाव, ये नैरेटिव मुझे लगता है बिहार के चुनाव के लिए तो नहीं है आगे, क्योंकि हमने देखा जो आपने भी जिक्र किया, ईवीएम का मामला फुस हो गया, संविधान खतरे में मामला फुस हो गया, तो हो सकता है भविष्य में ये मामला भी फुस हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही गंभीर नहीं है। गंभीर होते तो राहुल गांधी जो इनका प्रमुख नेता है, उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो दावे किए थे, तो मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को एकजुटता के साथ ऐसे तथ्य लेकर आना चाहिए था कि मीडिया को भरोसा होता, जनता को भरोसा होता कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वाकई में मध्य प्रदेश में वैसा हुआ। लेकिन उसमें भी देखिए आप गुटबाजी नजर आई, उमंग सिंगार अलग कह रहे हैं, बाकी के बड़े नेता। ये कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है कि वो 4 तथ्य लाके आ सकें कि ये फला मकान नंबर है, जो उन्होंने ही आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन में पहले शिकायत की थी, उन्हीं को जाके पकड़ लेते कि ये 4 लोग हैं, ये 4 मकान हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस इतनी असहाय है या बेबस है, या सिर्फ उसके पास तथ्य नहीं है इसलिए वो हवाई बातें करके निकल जाना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पर एक्स पर देखिए तो तमाम लोग इन चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, खुलासा किया XYZ, लेकिन उसके बावजूद जो पोस्ट कर रहे हैं उनमें भी कार्यकर्ताओं में अगर एक कार्यकर्ताओं को 50-50 घर भी दे देते तो शायद कुछ हो पाता। लेकिन 76,000 का दावा करने वाले जीतू पटवारी 76 लोगों की असलियत सामने नहीं ला पाए, जैसे कि उनका कहना है। तो ये तो खैर अब जो जनता है, दर्शक है, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वो इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं, क्योंकि आरोप लगाना एक तरफ और तथ्यों के साथ बात करना एक तरफ। आप रचा मिलाटूंगी, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।